वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्टिव पैसिव की अगली क्लास लेके आए हैं, जिसमें मैं आज टेंस के रिवीजन कराऊंगा। टेंस का जो पूरा रूल्स है वो एक बार मैं आपको समरी के रूप में यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपके लिए टेबल्स में बताऊँगा, जिससे आपको पूरा जो क्लासेस अभी आपने की हैं उसका एक समराइज हो जाए, एक रिवाइज हो जाए और अच्छे से आप समझ सको एक ही जगह पर सारे टेंसेस को। तो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सारा का सारा वन बाय वन मैं बताऊँगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका इसी में रिवीजन है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर टेंस लिखा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस लिखे हैं। अब उनके जो चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए, पहला जो है, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसका इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट है तो इसका क्या रूल्स होता है वो देख लें। आपको सबको पता है कि टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है जब भी पैसिव बनाते हैं। पैसिव जब भी बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप लोगों को समझ लेना है कि सब में इंक्लूड है। चलो अब पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता होगा कि कहाँ इज यूज़ करा जाता है, कहाँ एम यूज़ करा जाता है, कहाँ आर यूज़ करा जाता है। मैंने टेंस की सारी क्लासेस में बता दी हैं। जिन्होंने टेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें। इंग्लिश क्लासेस वाली प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पे जाएं, इंग्लिश क्लासेस प्लेलिस्ट में जाएं। मैं प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे बोर्ड देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें देखिए, उसमें आपको टेंस की जितनी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जाएँ और डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप टेंस की क्लास भी पढ़ पाएंगे। और आई बटन में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप जा सकते हो प्लेलिस्ट पे। तो यहाँ पे देखें, इज, एम, आर होगा, उसके बाद प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और बाई पैसिव ऑब्जेक्ट, बाई पैसिव ऑब्जेक्ट। ये जो है थर्ड फॉर्म ऑफ बाई पैसिव ऑब्जेक्ट, बाई लगा के पैसिव ऑब्जेक्ट जो लिखना है वो सभी में रहेगा, सारे में कॉमन है। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव ऑब्जेक्ट है, ये मैं नहीं लिखूंगा बार बार क्योंकि जगह नहीं बचेगी, इसलिए आप इसको इंक्लूड करके मान के चलें कि इसमें सब में यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट हो गया। पास्ट का देखें तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वाज और वेर। ठीक है, वाज और वेयर का यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो यहाँ पर विल बी, शैल बी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अभी शैल बी कहाँ यूज होगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, बाकी में विल बी यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आल में क्या करते हैं, विल बी यूज करते हैं, इसलिए मैंने वहाँ साइड में लिख दिया जिससे आपको क्लियर रहे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको कंटिन्यूअस टेंस में एंट्री मिलती है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस अगर देखें तो उसमें इज, एम, आर के साथ मॉडल ऑक्सिलरी बीइंग भी ऐड हो जाती है। ठीक है, इज, एम, आर के साथ बीइंग भी ऐड हो जाता है। और थर्ड फॉर्म बाई पैसिव सब्जेक्ट, ये सब जो ऑब्जेक्ट है ये सारा रहेगा ही रहेगा साथ में। ठीक है, तो इज, एम, आर प्लस बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म। और इसमें जाएंगे तो सेम, इसमें भी ऐसा ही है, वाज, वेयर के साथ बीइंग ऐड हो जाता है। ठीक है, बीइंग ऐड हो जाता है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया है। ठीक है, अब परफेक्ट में चलेंगे तो यहाँ देखिए, हैज़ और हैव का यूज करते हैं। हैज़, हैव के साथ बीन यूज करते हैं, बी का थर्ड फॉर्म, तो हैज़, हैव प्लस बीन ये यूज करते हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी और हैज़, हैव यूज करते हैं प्लस बीन यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हैड के साथ में बीन यूज करते हैं, हैड बीन यूज करते हैं। और फ्यूचर में जाएंगे तो यहाँ पर विल हैव के साथ में प्लस बीन यूज करते हैं, शैल हैव के साथ में प्लस बीन यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी, ये इन तीनों में ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किए जाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव नहीं बनाया जाता है, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया। तो बनाया किस में जाता है, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8, मतलब 8 टेंसेस टोटल। 12 में से 8 टेंसेस जो हैं वो हैं जिनके पैसिव बनाए जा सकते हैं, बाकियों के पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। तो ये आपका पूरा टेबल है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है सारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब फास्ट आपको अगर रिवाइज करना है तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, ये याद रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में रहेगी, ये आपको भूलना नहीं है। और बाई यूज करना ही करना है सारे में, एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन जहाँ पर आते हैं वहाँ पर नहीं यूज़ करना होता है। तो एक्सेप्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बताया एग्जाम्पल, तो वो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। और अब मैं आपको इन्हीं टेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दे के 2 एग्जाम्पल दे के आपको ये पूरा रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए कि भाई आपको कितना समझ में आता है टेंस, कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है। मैं यहाँ पे रैंडम कुछ एग्जांपल्स देता रहूँगा, आपको खुद से पकड़ना होगा। देखिएगा आपका दिमाग क्लिक करता है कि कौन सा टेंस है, तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं खुद बताऊँगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें रिवीजन के लिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है, ये है ही हेल्प्स द पुअर। तो मैं सबका पैसिव भी बताते जाऊंगा आपको, जिससे कंटिन्यू आपका एक रिवीजन हो जाए। तो पुअर, द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर द पुअर ऑब्जेक्ट था इसलिए इसको सब्जेक्ट बनाया। इज़ MR का यूज़ करते हैं तो इज़ का यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, बाई लगाया और ऑब्जेक्ट लिखा, पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा मैं बताता हूँ। वीना डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये है। तो इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा। हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे अ सॉन्ग, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। अ सॉन्ग, ये सारा पैसिव है, ध्यान रहे, ये भी पैसिव बना रहे हैं हम। एक बार लिख देता हूँ मैं जिससे समझ में आता रहेगा। वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इज नॉट संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया हर टेंस में। अ सॉन्ग इज़ नॉट संग बाई वीना। ठीक है, वी कैपिटल लिखा है क्योंकि नेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है ही स्टोल हर पर्स। तो यहाँ पर हर पर्स जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, हर पर्स। चूँकि यहाँ पे देखिए स्टोल है, स्टील माने होता है चुराना, स्टोल उसका सेकेंड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर हर पर्स वाज लगेगा, स्टोलन थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई हिम, ये हो जाएगा इसका पैसिव। ठीक है, अगला देखें, चौथा एग्जाम्पल। डिड ही नॉट मेक नॉइज। डिड ही नॉट मेक ए नॉइज, तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव तो अनवाइज जो है सब्जेक्ट बन के आएगा। लेकिन चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाज वेयर भी यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, वाज हम यहाँ पे यूज करेंगे और अनवाइज सब्जेक्ट बन के यहाँ पर आगे आ जाएगा। वाज अनवाइज नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, वाज अनवाइज नॉट मेड बाई हिम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखें। ही हैज़ रीड द उपनिषद। ही हैज़ रीड द उपनिषद। अब ये है, अब इसमें देखिए द उपनिषद सब्जेक्ट बन के आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। तो द उपनिषद
हैज़ बीन रेड बाई हिम। ये हो जाएगा आपका द उपनिषद हैज़ बीन रेड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु हैज़ टेकन द फूड। हु हैज़ टेकन द फूड। तो इसका जो हु है, हु को हम बाई हुम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल बताया था आपको क्लास में। बाय हुम हैज़ द फूड बीन टेकन। ठीक है, बाय हुम हैज़ द फूड बीन टेकन। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें, शी इज़ टेलिंग ए लाई। शी इज़ टेलिंग अ लाई। तो इसको जब हम बनाएंगे, चूँकि यहाँ इज और आईएनजी दोनों यूज किया गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ अलाई सब्जेक्ट बन जाएगा। अलाई इज बीइंग यूज करते हैं इज के साथ, और थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे, यहाँ टोल्ड हो जाएगा। अलाई इज बीइंग टोल्ड बाई हर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे सी है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हर। ठीक है, इज द मेशन बिल्डिंग द अपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से द अपार्टमेंट सब्जेक्ट बनाएंगे, चूँकि यहाँ इज है तो इज रहेगा। इज द अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट हो जाएगा, बिल्ट। तो बिल्ट थर्ड फॉर्म हो जाता है। इज़ द अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैसिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हंटर वाज शूटिंग द टाइगर। ठीक है, ये है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। द टाइगर was being shot by hunter। ठीक है, was के साथ being यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें, what was he doing। what was he doing। ठीक है, तो इसका हम बना दें, what लिखेंगे, वाट लिखेंगे, फिर वाज लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। वाट वाज बीइंग डन बाई हिम। ठीक है, ये इसका आपका पैसिव हो जाएगा। व्हाई विल यू राइट अ लेटर। तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अ लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाई पहले लिख देंगे, व्हाई और विल, फिर अ लेटर लिखेंगे। व्हाई विल अ लेटर बी रिटेन, थर्ड फॉर्म होगा, बी रिटेन बाई यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला एग्जांपल देखें, शी विल डू हर ड्यूटी। ये है, इसका पैसिव बनाना है, तो हर ड्यूटी विल बी डन बाई हर। ये हो जाएगा आपका। और अगला होगा, मुकेश हैड ब्रोकन द ग्लास। मुकेश हैड ब्रोकन द ग्लास। ये हो गया, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाई मुकेश। ये हो जाएगा आपका। अगला एग्जाम्पल, somebody had stolen my हैंडकरचीफ। ठीक है, हैंडकरचीफ माने रुमाल होता है।
तो यहाँ पर माई हैंडकरचीफ सब्जेक्ट बन जाएगा, माई हैंडकरचीफ हैड बीन स्टोलन बाई समबडी नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये इसकी निश्चितता नहीं है, ठीक है। इसके लिए बारे में मैंने पढ़ाया है, आपको एक्सेप्शन बताया है पिछली क्लासेस में। वो जिनको नहीं पता है वो जाके ज़रूर देखें वीडियो को, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 15 नंबर एग्जांपल है, ही विल हैव पेंटेड ए ट्री। ही विल हैव पेंटेड अ ट्री, ये है। तो इसका अ ट्री सब्जेक्ट बन जाएगा, अ ट्री विल हैव बीन, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव बीन बनाएंगे। ए ट्री विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम, ठीक है। ये हो गया। लास्ट एग्जांपल देखिए, 8 टेंसेस हैं, मैंने जो बताया था टेबल में 8 टेंसेस हैं जिनका हम पैसिव बना सकते हैं। तो देखिए 15 हो गए, 16वां है, मतलब दो एग्जांपल बता रहे हैं हर टेंस का, तो 8 16 एग्जांपल होने चाहिए, तो वो है। तो यहाँ पर है मिस्टर पाठक विल हैव मेट हिज सन, ठीक है। तो हिज सन सब्जेक्ट बन जाएगा, हिज सन विल हैव बीन मेट बाय मिस्टर पाठक, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा 16 एग्जाम्पल, और आपको अच्छे से मैंने समझा भी दिया है। जो लोग पीछे वीडियो देखे होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एग्जाम्पल फटाफट समझ में आया होगा उन सबको। तो ये 16 एग्जाम्पल थे 8 टेंसेस के, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। बाकी मैं आपको अब इसी बेसिस पे आधारित लास्ट के रिवीजन के लिए कुछ होमवर्क दूंगा, जो आपको इस बोर्ड पे मिलेंगे। आपको कमेंट करके उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रेडी हो जाइए होमवर्क के लिए। तो होमवर्क देखिए आपका मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये 8 क्वेश्चन, 8 जो है पैसिव एक्टिव वॉइस हैं, जो इनको आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। तो 1 बाय 1 मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है प्रॉपरली। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आती है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पहला बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला है, दे डिड नॉट इलेक्ट हिम कैप्टन। दे डिड नॉट इलेक्ट हिम कैप्टन। दूसरा नंबर है, द पुलिस हैव लॉक्ड द रॉबर अप। द पुलिस हैव लॉक्ड द रॉबर अप। और तीसरा है, समबडी स्टोल माई बुक यस्टरडे, ठीक है। चौथा है, द क्रिमिनल विल हैव लूटेड द बैंक। पांचवा है, मिस्टर प्रसाद इज पुटिंग द फाइल्स इन हिज सेल्फ। छठवां है, विच गर्ल विल अब्यूज हिम। सातवां है, समवन इज फॉलोइंग अस, ठीक है। आठवां लास्ट है, व्हाट डज ही डू इन द ऑफिस। ये 8 आपके होमवर्क हैं, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। सबका एक ही फॉर्म बनाना है, डबल ट्रिपल फोर्थ कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ सिंगल फॉर्म बनाइए आप पैसिव में, और कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के। और जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं, न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी राखी, टेक केयर।